आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें हमारी आज की कहानी है पुण्य किसको मिलेगा। दोस्तों, विक्रम बेताल की सभी 25 कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सभी कहानियों का आनंद लीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल पर आपको अन्य सभी प्रकार की कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी करने के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना रोजाना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को यह सुनकर और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली और उसे नौकरी पर रख लिया। उस दिन से वीरवर रोजाना 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर जाता और उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी आधे के 2 हिस्से करता और उसमें से एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे हिस्से से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। उसके बाद जो बचता उसे अपनी स्त्री और बच्चों को खिलाता और अंत में आप खुद खाता। उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता था। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती वह तुरंत हाजिर होता था। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह तुरंत आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गई यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तलक एक स्त्री गहनों से लदी हुई कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकल रही थी। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अब वहाँ से चली जाऊँगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर ने उससे पूछा कि इससे बचने का क्या उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी के मंदिर में अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो यह विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर उसने सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने यह बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम और तीसरे यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है? आप जल्दी कीजिए। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म तो पति की सेवा करने में ही है। इसके बाद चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा
और उसने भी अपना शीश धड़ से अलग कर डाला। इसके बाद वीरवर ने सोचा कि घर में कोई रहा नहीं तो मैं ही जीकर क्या करूँगा, और उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह बात मालूम पड़ी तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हे राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ, तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, अगर तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजा बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिला? राजा बोला, राजा को। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर और जान देने को तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर से पकड़ कर लाया तो बेताल ने इस बार चौथी कहानी कही, जो इस प्रकार है। दोस्तों, अगली कहानी सुनने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए और कहानी का आनंद लीजिए। विक्रम बेताल की सभी कहानियाँ सुनने के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप उनका आनंद ले सकें। धन्यवाद।